हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ये EGS002 से एक इन्वर्टर का सर्किट बनाया जो कि टेस्ट के लिए बनाया है। और ये कैसे काम कर रहा है तुरंत मैं आपको फ्लो बताता हूं और हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि पूरा का पूरा इन्वर्टर हम बना सकें। आप भी दोस्तों बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि ये प्योर बन जाएगा, प्योर साइन वेव बन जाएगा। अभी जो दोस्तों ये काम दिख तो रहा है आपको प्योर साइन वेव, लेकिन इसमें अभी कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, फीडबैक वीडबैक कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इसमें EMI फ़िल्टर कुछ भी नहीं, स्नबर सब नंबर कुछ भी नहीं लगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, और फ्लो बताता हूँ कि कैसा सिस्टम ये चल रहा है। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये EGS002 लगा है। एच ब्रिज को हम ड्राइव कर रहे हैं, जो कि इसमें पिन होती हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको लगा दिया। एच ब्रिज को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद फिर क्या हो रहा है, मैं इनपुट दे रहा हूँ ऐसे फ़िल्टर में और उसके आउटपुट में हमें प्योर साइन वेव मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्योर जो साइन वेव मिल रहा है, स्मूथ मिल रहा है, ये दोस्तों LC फ़िल्टर करके दे रहा है। एक्चुअल में जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा, वो PWM के फॉर्म में आता है, जो कि अनफिल्टर्ड होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों कैसे आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से फॉर्म में आ रहा है, तो ये उस तरीके से ये कर देता है। ठीक है, तो ये LC सर्किट जो है ये स्मूथ कर देता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये हमें लगवाना पड़ता है, ये हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा जो कंपोनेंट है, जो सर्किटरी है, वो होती है स्नबर सर्किट। वो स्नबर सर्किट क्या करता है, जैसे कि हम इंडक्टिव लोड्स में चला रहे हैं, जो कि मान लीजिए फ़ैन अगर चला रहे हैं, तो फ़ैन जो दोस्तों कॉइल पे चलता है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉइल इंडक्टर होता है। ठीक है, अभी हमें पता है कि इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब वो ऑफ होता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है वो छोड़ देता है, वापस से छोड़ देता है। तो वापस से छोड़ देगा, तो अब इस मॉसफेट की उतनी ताकत नहीं होती झेलने की, क्योंकि इसमें 10 वोल्ट अगर हमने दिया तो ये वापस से हमें 400 वोल्ट छोड़ के देगा। तो 400 वोल्ट का ये मॉसफेट तो है नहीं, तो ये फूक जाएगा। तो इसीलिए हम स्नैपर सर्किट लगाते हैं, जो कि उसको बाईपास कर देता है। जब भी हाई वोल्टेज आता है वो बाईपास करके ग्राउंड में लेके चले जाएगा, और वो छोड़ देगा, मतलब बचा देगा हमारे सर्किट को। ठीक है, हमारे मॉसफेट को, तो ये जलने से बच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। साथ में दोस्तों, साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो तुरंत की तुरंत बताना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो 3 मिनट की ही बनानी है। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें दोस्तों बहुत छोटे छोटे स्पाइक्स आ रहे हैं, तो ये स्पाइक्स को हमें फ़िल्टर करना पड़ता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो आसपास के जो लैपटॉप वगैरह हो गया, फ़ोन वगैरह, उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो उसको हमें फ़िल्टर करने के लिए EMI फ़िल्टर लगाना पड़ता है, जो कि इतने छोटे छोटे नॉइज़ जो रहते हैं, जो कि मेगाहर्ट्ज़ की नॉइज़ है, ये मेगाहर्ट्ज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज़ है, तो इनको फ़िल्टर कर देगा। बाकी तीसरा जो हम बात करें, हमें फीडबैक लगाना पड़ेगा। फीडबैक दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। 220 वोल्ट को हम वोल्टेज डिवाइडर से 3 वोल्ट पे कन्वर्ट करके डायरेक्टली हम इसके फीडबैक पिन को दे सकते हैं। लेकिन ये एक प्रोटेक्टेड तरीका नहीं होता। इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस रजिस्टर ख़राब होगा तो वो हमारा 220 वोल्ट इसको दे देगा और ये हमारा ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम ऑप्टो कपलर का यूज़ करेंगे, ऑप्टो कपलर में डिवाइड करके दे देंगे।